अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, आपने बेहतरीन नातो मनक़बत और नसीहत आमेज़ जुमला समाज किए। अल्लाह सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। थोड़ी देर आप हाजिर हो जाएं, दो एक हिकायत बयान कर देता हूं इंशाअल्लाह, और आप जिंदा दिली के साथ यहां बैठे। चार मिसरे पहले मुलाजा फरमा ले। है चमन दीने पैगंबर तो हुसैन माली, है चमन दीने पैगंबर तो हुसैन माली है। नसब भी आली है, हसब भी आली है, ये करामत है यकीनन शहीद आजम की। तवज्जो करेंगे, ये करामत है यकीनन शहीद आजम की। हुसैन नाम करोड़ों हैं और यजीद खाली। हुसैन नाम करोड़ों हैं और यजीद खाली। आज माह मुहर्रम की तीसरी शब, मोहब्बत अहले बैत 2 दिन लगातार किया, और आज हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो इमाम हुसैन के भाई हैं और हजरत मौला अली के बेटे हैं, समात करें, इनकी पैदाइश और इनका जिक्र किया जाएगा मुकम्मल। इसलिए कि बहुत से उलमा जिक्र हुसैन तो करते हैं लेकिन इमाम हसन का जिक्र नहीं करते। जरूरी है, इसलिए कि आप जानते हैं कि दोनों भाइयों का मर्तबा बराबर है। एक शब्बर है तो एक शब्बीर है, कहिए सुभान अल्लाह। एक हसन है तो एक हुसैन है। और हसन के माने आते हैं अच्छा, हसन के माने क्या आते हैं? अच्छा। और दोनों के मर्तबा, दोनों का मरातिब बराबर। एक मर्तबा दोनों भाइयों ने एक तख्ती लिखी, जैसे हम लोग किसी तख्ती पर अपनी राइटिंग करते हैं, उस पर अपनी तहरीर करते हैं, इसी तरह से दोनों भाइयों ने तख्ती पर लिखा और अपनी अपनी तहरीर लेकर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हमारी तख्तियों का फैसला कर दे कि इन दोनों में से किसकी तहरीर अच्छी। जब मेरे आका की निगाहें नबूवत पड़ी, मेरे सरकार की निगाहें नबूवत पड़ी, तो मेरे आका ने देखा दोनों की तरफ प्यार से, और मेरे सरकार ने कहा, अगर हसन की तख्ती अच्छी बताई, हसन की तहरीर अच्छी बता दी, तो हुसैन का दिल टूट जाएगा, और अगर हुसैन की तहरीर अच्छी बता दी तो हसन का दिल टूट जाएगा। दोनों का दिल रखना है और दोनों मरातब में बराबर है। मेरे नबी ने फरमाया, अपने अंदाज से बयान, सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे नवासो, ये फैसला मुझसे कराते हो? अपनी वालिदा माजिदा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीदा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा से कराओ। नबी ने कह दिया, नवाज से चल। माँ की बारगाह में पहुंचे, अपनी अपनी तहरीर पेश कर दी। माँ, ये हमने लिखा है, जरा दोनों में फैसला कर दे, तख्ती किसकी अच्छी है, हसन की या हुसैन की? जब मेरे नबी की बेटी हजरत फातिमा की नजर पड़ी, तो आंखों से आंसू निकल गए, सस्तर रह गई कि किसकी तहरीर अच्छी बताओ। हजरत फातिमा ने कहा, मेरे बेटो, मैं ऐसे फैसला नहीं कर सकती कि तख्ती किसकी अच्छी है, तहरीर किसकी अच्छी है, राइटिंग किसकी अच्छी है। तो कहा, मां कैसे फैसला करो? कहा, ये फैसला आप मुझसे ना कराएं,
कहा फिर किससे कराएं? तो कहा ना अपने बाबा अली के पास चले। सुभान अल्लाह। नबी ने फातिमा ने अली के पास भेजा। अब दोनों बच्चे इमाम हसन इमाम हुसैन शब्बीर और शब्बर हैं। अपनी तख्तियां अपनी तहरीर लेकर मौलाए कायनात दामाद पैगंबर हजरत अली की बारगाह में पहुंचे और कहा बाबा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, जरा हमारे इस तहरीर का फैसला कर दे, हमारी इस तख्ती का फैसला कर दे, हमारी इस रैकनी का फैसला करें किसकी अच्छी है। हजरत अली ने देखा कि नबी ने फातिमा के पास और फातिमा ने अली के पास भेज दिया। हजरत अली ने भी कहा अरे मुझसे क्या फैसला कराते हो, जिस माँ के हाथ से तुम छोटे छोटे लुक़मे खाते हो उसे अपनी माँ से फैसला करा लो किसकी तख्ती अच्छी। अली ने फिर वापस भेजा फातिमा की बारगाह में। अब फैसला तो माँ को करना है, इसलिए कि माँ बाप से कई दर्जा बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करती है। माँ बाप से कई दर्जा बच्चों से ज्यादा मोहब्बत करती है। हजरत फातिमा मुस्कुराई कि नबी ने मेरे पास भेजा, मैंने अली के पास भेजा और दोबारा फिर अली ने मेरे पास भेज दिया। हजरत फातिमा ने कहा मेरे लाल मेरे लखते जिगर, मैं इनका फैसला ऐसे नहीं कर सकती। कहा सुनो मैं किसकी तहरीर अच्छी बताऊं, दोनों मेरे लखते जिगर हैं, दोनों मेरे शिकम से पैदा हुए, दोनों ने मेरा दूध पिया है, लेकिन अगर मैंने एक की तख्ती अच्छी बताई तो दिल टूट जाएगा दूसरे का, दूसरे की तख्ती अच्छी बताई तो दिल उसका टूट जाएगा। और माँ वो चीज है, माँ वो जात है कि जो दिल तोड़ती नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को मिला देती है। सुभान अल्लाह। माँ कौन है? माँ वो जात है, माँ वो जात है कि जो दिल तोड़ती नहीं है बल्कि टूटे हुए दिलों को आपस में मिला देती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा ने कहा कि मैं फैसला ऐसे करूंगी। कहा मेरे लाल इसमें दो रिवायत, यहाँ लोग बैठे होंगे, इसमें दो रिवायत। हजरत फातिमा ने कहा मेरे लाल मेरे पास 7 मोती हैं। क्या है? 7 मोती हैं। हजरत फातिमा बयान करती हैं कि मैं अपने इन मोतियों को आपकी तख्ती के ऊपर आसमान की जानिब उछाल देती। दोनों बच्चों की तख्तियां बराबर रखी और हजरत फातिमा ने वो 7 मोती जो अपने हाथ में थे ना उनको आसमान की तरफ उछाल दिया। तो जब आसमान की तरफ फातिमा ने मोतियों को उछाला तो उनमें से 3 मोती हजरत इमाम हसन की तख्ती पे गिरे और 3 ही मोती हजरत इमाम हुसैन की तख्ती पर गिरे। 3 मोती 6 मोती गिरे और तीनों 3 एक तख्ती पे गिरे, बराबर फैसला। और जो एक मोती रह गया अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जी रब्बे जलील ये जो 7वां मोती है वो हवा में फिजा में मुअल्लक हो गया और अल्लाह के हुक्म से उस मोती के 2 टुकड़े कर दिए गए और आधा टुकड़ा हसन की तख्ती पे रख दिया, आधा टुकड़ा हुसैन की तख्ती पे रख दिया। दोनों का मकाम बराबर हुआ। और शान देखो, किसी ने जहर का प्याला नोश फरमा के शहादत का जाम पिया और किसी ने 72 जख्म खाकर शहादत का जाम पिया। ये हसन हुसैन है, ये हसन हुसैन। यानी अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल 7वां मोती जो है उसमें से आधा आधा कर दो, इसलिए कि ना हसन का दिल टूटना चाहिए ना हुसैन का दिल टूटना चाहिए। जब नबी ने फैसला किया है तब भी दोनों का दर्जा बराबर रखा है, जब अली ने फैसला किया है तब भी दोनों का दर्जा बराबर रखा है, जब फातिमा ने फैसला किया है तब भी दोनों का दर्जा बराबर रखा है, और जब मेरे अल्लाह ने का फैसला किया है तब भी दोनों का दर्जा बराबर रखा है। ये हसन हुसैन है, ये हसन हुसैन है, ये शब्बीर और शब्बर। कसम खुदा की ये दर्जा इमाम हसन और इमाम हुसैन। आपकी शान तो देखें, आपका मकाम देखें। एक दिन हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा खातून जन्नत, रमजान मुबारक का महीना, कहिए सुभान अल्लाह। रमजान मुबारक का महीना है और चांद रात है, यानी चांद हो गया है और सुबह ईद है।
सुबह ईद है। हजरत फातिमा चांद हो गया, शहर मदीना में ऐलान कर दिया गया, मुनादी कर दी गई कि ईद है सुबह, और सारे लोग अमीर गरीब सब लोग ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपन का जमाना, ये बाहर निकले तो बच्चों से सुना कि कल हमारे नए कपड़े आ रहे हैं। किसी ने कहा फला दर्जी हमारे कपड़े सिलेगा, किसी ने कहा फला दुकान से हमारे कपड़े खरीद कर आएंगे। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन घर के अंदर आए, हजरत फातिमा नमाज पढ़ रही है। हजरत हसन हुसैन करीब गई, कहा माँ रमजान मुबारक के महीने के रोजे पूरे हो गए, चांद रात भी हो गई, और सुबह ईद है, ईद का दिन है, ईद मुबारक की जाएगी। मदीने के गरीब और अमीर के बच्चे जो है नए कपड़े ज़ेबे तन करेंगे और नबी के नवाज से पुराने कपड़े पहन के नमाज पढ़ेंगे। फातिमा के लाल पुराने कपड़े पहने, अली के लाल पुराने कपड़े पहनेंगे। माँ हमें कपड़ा चाहिए, माँ हमें जोड़ा चाहिए, इतना कहना था। कसम खुदा की हजरत फातिमा की आंखों से आंसू निकलने लगे। अल्लाह तेरे महबूब के नवासों ने मुझसे कपड़े मांग लिए हैं, सुबह मैंने कहां से कपड़े लाके दूं? अपने हाथों को उठा के अर्ज की, बच्चों को करीब बुलाया और बच्चों ने कहा माँ जवाब ना दिया, आपने जवाब ना दिया कि हमें जोड़े चाहिए, हमें कपड़े चाहिए, नए कपड़े चाहिए कि हम ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। माँ ने अपने बच्चों का दिल रखने के लिए कह दिया, हाँ बेटा सुबह होना दो, तुम्हें सुबह दर्जी से कपड़े ला दिए जाएंगे। इतना कहा हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अपने अपने बिस्तर इस्तराहत पर जाकर आराम करने लगे, अपने अपने बिस्तर इस्तराहत पर आराम करने लगे। यकीन हो गया, यकीन कामिल हो गया कि माँ ने कह दिया है तो सुबह कपड़े मिल, जब माँ ने कह दिया है तो सुबह कपड़े मिल जाएंगे। बिस्तर इस्तराहत पर आराम करने लगे। क्या देखते हैं हजरत फातिमा ने इशा की नमाज पढ़ी और रब्बे कायनात की बारगाह में अर्ज की, अल्लाह एक माँ ने अपने बेटों से वादा कर लिया है, ऐ मेरे खुदा एक माँ को बेटों के सामने झूठा साबित न होने, ऐ अल्लाह तू इनका इंतजाम कर दे, गैब से मदद कर। हजरत फातिमा दुआ मांगती रही। नमाज तहज्जुद का वक्त हो गया, वो भी अदा कर ली। फिर नमाज फजर का वक्त हुआ, वो भी हजरत फातिमा ने मुसल्ला पर बैठ कर अदा कर ली। और फिर अपने हाथों को उठाकर अर्ज किया, अल्लाह अब तो दिन भी निकल आया है, अब तो दिन भी निकल आया है, ए मेरे मौला मैंने रात कह दिया अपने बच्चों से, वादा कर लिया एक माँ को झूठी न होने दे, कोई इंतजाम फरमा दे। कसम खुदा की इतने में क्या देखते हैं, अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल 2 जोड़े लेकर आते हैं। और वो कहां से लेकर आते हैं? वो दोनों जोड़े जन्नत से आते हैं। किसके लिए? इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए आते हैं। जन्नत के जोड़े आए दोनों। और जब दोनों जन्नत के जोड़े आए और जब दरवाजे पर दस्तक दी, मन दक्कल बाब, दरवाजा खटखटाने वाला कौन है? कहा कि अहले बैत का दर्जी आया कि ये सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का दिल खुश हो गया कि अल्लाह तूने एक माँ की लाज रख ली है और तूने अहले बैत के दर्जी को भेज दिया है, और ये दुआ कबूल हो गई। का अहले बैत का दर्जी हूँ। दरवाजा खोला गया, का शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया। हजरत फातिमा ने कपड़े लिए तो उन कपड़ों में कसम खुदा की जन्नत की खुशबू आ रही थी, जन्नत की खुशबू आ रही थी कपड़ों में। और वो ऐसे जोड़े थे कि दुनिया में किसी भी दुकान पे मिल ही नहीं सकते। हजरत फातिमा ने कई मर्तबा उनको पलट पलट कर देखा। इतने में क्या देखा, नाज़रीन ने सुल्तान मेराज के दूल्हा मेरे आका तशरीफ ले आए। फरमाया बेटी फातिमा इन जोड़ों को तू बार बार क्या देखती है? कहा बाबा मैंने दुनिया में अभी तक ऐसे जोड़े नहीं देखे जैसे ये हैं, ये तो बड़े खुशबू से मुअत्तर है, बड़ी खुशबू में आ रही है। तो मेरे नबी ने फरमाया बेटी फातिमा तू जानती जोड़े कहां से आए? कहा एक अहले बैत का दर्जी आया था और वो जोड़े देकर चला गया। मेरे नबी ने फरमाया फातिमा तू जानती नहीं है? अर्ज करती है हुजूर फिर आप ही बता दीजिए ये जोड़े कहां से आए हैं।
तो मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, ये जोड़े अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी दुआ को कबूल कर लिया है। और हसन हुसैन के जोड़े अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए है जो जन्नत से भेज दिए हैं, जिनको इमाम हसन भी पहनेंगे, जिनको इमाम हुसैन भी पहनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ फातिमा, तेरे बच्चों के मुकद्दर पे कुर्बान जाओ। अमीरों के बच्चों के बड़ी बड़ी दुकान से जोड़े आते हैं, और फातिमा तेरे बेटों के जोड़े जन्नत से आ रहे हैं, तेरे बेटों के जोड़े जन्नत से आ रहे हैं। इमाम हसन ने भी जोड़ा पहन लिया, इमाम हुसैन ने भी जोड़ा पहन लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुमने इन जोड़ों को देखा पहने हुए, जिनको इमाम हसन और इमाम हुसैन पहने हैं? अली कौन है? नबी के इल्म के वारिस। अली कौन है? नबी के इल्म के वारिस हैं। एक ही मर्तबा निगाह डाली, पहचान लिया। आका जी, मैं समझ गया ये दुनिया की दुकान के जोड़े नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने हमारे शहजादों के लिए जन्नत से जोड़े भेजे। का इसका मतलब समझे? हजरत अली ने कहा, हाँ मैं समझ गया हूँ, मैं इसका खूब मतलब समझ गया हूँ। इसका मतलब ये है कि अल्लाह हसन से भी मोहब्बत करता है, अल्लाह हुसैन से भी मोहब्बत करता है, और ये ऐलान करता है दुनिया में जो हसन हुसैन से मोहब्बत करता है, अल्लाह उसका रसूल उससे मोहब्बत करता है, और जिससे अल्लाह उसका रसूल मोहब्बत करता है, कसम खुदा की वो जन्नती है, कसम खुदा की वो जन्नती है। अदालत इनके दर की है, सखावत इनके दर की है, शुजाअत इनके दर की है, इनायत इनके घर की है। अरे ईमान से देखो तो जन्नत इनके घर की है, बुरों को बख्शवा लेना आदत इनके घर की। ये हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन के जोड़े जन्नत से अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्राइल के जरिए भिजवा दिए, जिनको हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन ने ज़ेबे तन। कितना बड़ा मकाम है हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन। मुलाजा फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बेपनाह मोहब्बत करते थे इमाम हसन और इमाम हुसैन से। मेरे नबी इमाम हसन और इमाम हुसैन को सूंघते थे, इमाम हसन और इमाम हुसैन को सूंघते थे, और कहते थे कि मुझे इमाम हसन और इमाम हुसैन से जन्नत की खुशबू आ रही है। और वो हक जो नबी ने नवासों के साथ अदा किया, नवासों ने वो नाना का वादा मैदान करबला में। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इमाम हसन और इमाम हुसैन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका खात्मा भी ईमान पर फरमाए। अल्लाह हम सबको इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हम सबको जिक्र हुसैन करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम पढ़ लें, चलो खड़े हो जाओ।